नवरात्रि में अखंड दीपक बुझ जाए तो क्या करें, अखंड दीपक के नीचे क्या रखना चाहिए और अखंड दीपक हमें किस तेल से जलाना चाहिए, तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आप सबको देने वाली हूं। तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहे। नमस्ते, आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी हम सबके जीवन में सुख सौभाग्य सदैव बनाए रखे और हम सबके जीवन से सारे कष्ट सारे दुख को दूर करे। तो देखिए, नवरात्रि में कलश स्थापना अगर आप करते हैं तो अखंड ज्योत आपको जरूर से जरूर जलाना है। बिना अखंड ज्योत जलाए नवरात्रि का पूजा अधूरा माना जाता है। लेकिन अखंड ज्योत अगर आप जलाते हैं तो अखंड ज्योत को लेकर के बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है और बहुत ही ध्यान देना होता है अखंड ज्योत का, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन तक आपको अखंड ज्योत जलते रहना चाहिए। बीच में अखंड ज्योत का बुझना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अखंड ज्योत अगर बीच में बुझ जाता है, यानी नवरात्रि के 9 दिन के बीच में बुझ जाता है, तो ये अच्छा नहीं होता है। तो क्या करना है, जब आप घर में नवरात्रि के 9 दिन अगर आप घर में कलश स्थापना करते हैं तो अखंड ज्योत आप जरूर से जरूर जलाइए। कभी भी कोई भी दीपक को ऐसे सीधे जमीन पे नहीं रखना चाहिए। दीपक को रखते समय नीचे आसन आप जरूर दें। तो नीचे जो आप आसन देते हैं, सबसे पहले आप एक प्लेट में गेहूं या फिर चावल रख लीजिए, उसके ऊपर आप अखंड ज्योत जलाइए। ठीक है, जो आपका दीपक है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि जो उसमें आप तेल रखते हैं वो 9 दिन एकदम अच्छे से चले। रात में आपको बार बार उठ करके उसमें तेल भरने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इसलिए जो भी आप दीपक ले रहे हैं, या तो आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो उससे आप बड़ा लीजिए, या फिर आप जो वो अखंड ज्योत होता है वो अगर आप ले रहे हैं तो उसमें भी इतना बड़ा लीजिए ताकि आप उसमें तेल प्रॉपर भर सकें। ठीक है, दूसरा क्या है, तेल, इसमें अखंड ज्योत में तेल कौन सा होना चाहिए। तो ऐसे तो देखिए, घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन घी में क्या होता है ना, थोड़े थोड़े समय में ऊपर में फूल बनने लगता है दीपक में, जो कि बार बार बुझने का डर लगा रहता है। तो आप घी का ना जला करके तिल का तेल का अगर आप दीपक जलाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है नवरात्रि के 9 दिन। अब क्या करना है, सबसे बड़ा सवाल आता है कि अखंड ज्योत को 9 दिन बिना बुझे कैसे जलाएं। तो देखिए, जब आप दीपक जलाते हैं ना, उसी समय एक साथ 2 बाती लगा के रखिए। जब आपको ये लगे कि पहली बाती अब जल के खत्म होने वाली है, उसी से जो पहले बाती का मुंह है ना, उसी से आप दूसरे बाती का मुंह ऐसे लगा दीजिए, ताकि जब वो बुझने पे आए तो वो तुरंत दूसरे बाती में वो लौ पकड़ ले। रात में बीच बीच में आपको उठ के चेक करते रहना है कि आपका दीपक अच्छे से जल रहा है या नहीं। तो नवरात्रि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अखंड ज्योत का ध्यान रखना और अखंड ज्योत को एकदम प्रॉपर तरीके से जलते रहना। और हाँ, एक गलती बहुत लोग करते हैं, जैसे कि अखंड ज्योत जो जल रहा है ना, उसी से बहुत लोग आरती करने लगते हैं। नहीं, जो अखंड ज्योत है वो संकल्प सहित माता के लिए जल रहा है कि ये अखंड ज्योत माता को 9 दिन के लिए माता के लिए 9 दिन तक जलते रहेगा। लेकिन जब आप माता को दीपक जलाएं तो एक अलग से आप दीपक प्रज्वलित करें, उसके बाद ही उस दीपक से आपको माता की आरती करनी है और फिर वही दीपक आपको सारे घर में दिखाना है। तो ये एक गलती है कि बहुत लोग कर लेते हैं कि जो दीपक जल रहा है वही उठा करके जला देते। नहीं, ये जो अखंड ज्योत है वो दीपक दूसरा है, और जो आप माता को 9 दिन दीपक जलाएंगे वो ज्योत दूसरा है। ठीक है, और जब आप नवरात्रि के दिन अखंड ज्योत जलाते हैं, कलश रखते हैं, घर को एकदम से सोना नहीं छोड़ना चाहिए। घर में किसी न किसी को रहना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन घर को सोना छोड़ना अच्छा नहीं होता है। अब एक सवाल आप लोगों ने पूछा है कि दीदी मैं वर्किंग वुमेन हूँ, घर में नहीं रहती हूँ, तो अखंड ज्योत का ध्यान मैं कैसे रखूँ। तो इसमें तो खैर, अगर आप अकेली रहती हैं तो आपको अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब आप ज्योत जला रहे हैं तो घर में किसी न किसी एक को रहना चाहिए, ताकि उस ज्योत का वो ध्यान रखें। और अगर आप अकेले रहते हैं तो बिना कलश रखे, बिना अखंड ज्योत जलाए आप माता की नॉर्मली जो पूजा होता है उस तरीके से आप कर सकते। तो उम्मीद करती हूँ आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो से जुड़ी कोई सवाल है तो आप लोग जरूर से जरूर पूछें। तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर से जरूर लिखें।